कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को राहत पहुंचा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आफत है या राहत उससे मिलने वाली है कांग्रेस की सरकार को, यूपीए सरकार को, या नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है, इट्स अ सॉर्डिड सागा दैट देयर आर मेनी मास्टर्स एंड वन पैरट। ये सीबीआई के लिए कहा है उन्होंने। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है कि एक तोता है जो सीबीआई है और उनके कई मालिक हैं जिनके इशारों पे वो बोलता है। वाइल मेकिंग सीबीआई आंसरेबल टू गवर्नमेंट, नो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी टच्ड। उन्होंने कहा सीबीआई सरकार के अधीन, सरकार का जवाब के प्रति जवाबदेह जरूर है, लेकिन उनके किसी इन्वेस्टिगेशन, उनकी जो जांच है उसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। यह सीबीआई के ऊपर यह सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है। इसके अलावा अगर देखें तो द हार्ट ऑफ द रिपोर्ट वॉज चेंज्ड ऑन द सजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों के सलाह पर उनकी जो आत्मा थी रिपोर्ट की, सीबीआई की रिपोर्ट की आत्मा में परिवर्तन किया गया, जो बहुत ही गंभीर, आत्मा नहीं, हृदय हृदय जो आत्मा है अभी, आत्मा नहीं, आत्मा है कि नहीं है, हृदय में परिवर्तन किया गया है। हार्ट ऑफ द रिपोर्ट वॉज चेंज। CBI must know how to stand up against all pulls and pressures by the government and its official। सरकार और सरकार के अधिकारी के लगातार दबाव और उनके जो दबाव दिए जाते हैं, उनके ऊपर जो लगातार ये प्रेशर बनाया जाता है, सीबीआई को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि इन चीजों से कैसे डील करना है, इन चीजों के खिलाफ कैसे खड़ा होना है, इन चीजों से कैसे निपटना है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं। No substantial progress has been made in the coal scam probe after registration of the case। जब से केस दाखिल हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, तब से लेके अब तक नो सब्सटैंशियल प्रोग्रेस, कोई बहुत बेहतर जिसे कहते हैं, जैसे कि वो उसमें प्रगति नहीं हुई है इस केस में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि प्रोब रिपोर्ट इज नॉट अ प्रोग्रेस रिपोर्ट टू बी शेयर्ड विद द गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल। जांच की जो रिपोर्ट है, ये कोई यूपीए सरकार या किसी चीज प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है जो सरकार के को बताया जाए। साथ ही कोर्ट ने ज्वाइंट सेक्रेटरीज ऑफ पीएमओज इन कोल मिनिस्ट्रीज फॉर मीटिंग सीबीआई ऑफिशियल्स एंड सजेस्टिंग चेंजेस इन द ड्राफ्ट। कोर्ट ने उनकी खिंचाई की है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में और कोल मंत्रालय में जो अधिकारी जिन्होंने सीबीआई ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात की और फिर उनको सुझाव दिया, सजेस्ट किया कि आप ड्राफ्ट में, रिपोर्ट में ये परिवर्तन करिए, इसके लिए उनकी खिंचाई की है। कोर्ट वांट्स टू नो, कैन लॉ मिनिस्टर आस्क सीबीआई टू शो डिटेल्स ऑफ प्रोब और स्टेटस रिपोर्ट इन अ केस इन्वॉल्विंग पीपल ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज एंड पीएमओ। यह बहुत ही गंभीर एक और बात है, और जिसको कोर्ट ने पूछा है कि क्या कानून मंत्री सीबीआई को उस डिटेल को जो प्रोब में, जो जांच में निकले हैं, और स्टेटस रिपोर्ट जो केस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और अन्य मंत्रालय के लोगों के बारे में हो रहा है, उसको मांग सकता है। डज इट नॉट सबवर्ट इंटीग्रिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। साफ साफ कि कहीं ना कहीं सबवर्ट किए जाने की, अगर आप इस तरह से देखें कि डज इट नॉट सबवर्ट, सवाल के लहजे में है, लेकिन यह सवाल कितना गंभीर है। इफ चेंजेस आर ब्रॉट इन द स्टेटस रिपोर्ट ऑन द सजेशंस ऑफ द लॉ मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। इसके अलावा राइट नाउ वी आर कंसर्न विद 2 मिनिस्ट्रीज, दे वर ओनली कॉल्ड टू सप्लाई इंफॉर्मेशन, व्हाट बिजनेस डू दे हैव टू परपोर्ट द रिपोर्ट। इस तरह के तमाम टिप्पणी जो तीखे हैं, तल्ख हैं, लेकिन सरकार के तरफ से आपको हम दिखाते हैं। रेणुका चौधरी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, आधिकारिक रूप से उन्होंने पार्टी के तरफ से क्या बयान दिए हैं, मैं आपको वो दिखाता हूं, रेणुका चौधरी को बयान को। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स एंड द सीबीआई वे इंटरैक्टिंग ओवर सेवरल मंथ्स टू एंश्योर द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, where procurement of files, relevant papers, due diligence had to be applied.
It was only because it was necessitated for the CBI to access. However, having said all of that, we are sensitive to what the court is saying. We have taken note of the various suggestions and the valuable inputs that they have given. This will go a long way in streamlining and facilitating future investigations. We will remain conscious of the parameters that have to be maintained, even as we continue with the act of governance. अवधेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। इसके बावजूद कि इतनी तल्ख टिप्पणियां हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने सुना जो आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी के तरफ से बयान दे रही थी, उन्होंने तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों का जिन शब्दों का इन सीधे सीधे अगर देखे इन टिप्पणियों से कोई लेना देना नहीं है। जो बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है और जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है, वहां कोई तालमेल नहीं है, किसी तरह का जवाब नहीं है। ये दुनिया की पहली निर्वाचित सरकार होगी भारत की जो अपने अपराध, जो अपने पाप और अपनी लूट के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों में भी अपना महिमा मंडन कर रही है। तीन दृष्टियों से इसको देखिए। उच्चतम न्यायालय ने जो कुछ कहा है वह साफ कर दिया है कि जो भी इसमें भारत की संसाधन को लूटने वाले, चोरी करने वाले थे, बेईमान थे, उसको बचाने के लिए पीएमओ के अधिकारियों ने भी काम किया है। भले प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन पीएमओ शब्द का उसमें इस्तेमाल है। उच्चतम न्यायालय का साफ कहना है कि जो इस समय देश का रक्षक है वो केवल भक्षक नहीं है, वो भक्षकों को बचा करके और उनको भक्षक बने रहने का आधार तैयार करता है। ये सीबीआई के बहाने ये पूरी तरह सरकार के विरुद्ध टिप्पणी है। ये पूरा स्थिति क्या स्थिति बयान कर रही है कि हमारे देश की सरकार, आप पता इसमें साफ है कि जो 176 कोल ब्लॉक का आवंटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के काल में हुआ है, उसमें एक भी नियम के कारण नहीं हुआ है, सब औने पौने दाम पर दे दिए गए हैं। और यही टिप्पणी दिलीप जी संसदीय समिति ने की, कहा कि देश के साथ विश्वासघात है। और इसके पहले उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमको लिबरेट करना पड़ेगा राजनीतिक आकाओं के हाथ से। मेरा कहना है कि सीबीआई की भूमिका तो चोरी और लूट और अपराध के बाद शुरू होती है। लिबरेशन का तो मतलब है कि उसके पहले जो लोग अपराध करते हैं उनसे देश को लिबरेट करना है। यह मैं समझता हूं कि किसी भी संसदीय लोकतंत्र में यह पहली बार और भारत के इतिहास में भी ऐसी टिप्पणी और इतना बड़ा घिनौना सच को उच्चतम न्यायालय ने लाया है। अगर सरकार के पास और कांग्रेस के पास थोड़ी भी हया है, उसको त्याग पत्र देना चाहिए। ऐसे समय उच्चतम न्यायालय नहीं कह सकती है कि आप छोड़िए। क्या इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि कहे कि उच्चतम न्यायालय ने वाकई हस्तक्षेप किया बचाने के लिए? जी, कांग्रेस प्रवक्ता कहती है वी आर सेंसिटिव। क्या संवेदनशील है? वाकई संवेदनशील है? अगर आधिकारिक रूप से कांग्रेस के प्रवक्ता यह बयान दे रही है मीडिया के सामने उन टिप्पणियों पर जो काफी गंभीर हैं। दिलीप भाई, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने ये मान लिया है कि हम को तर्क की भी जो पराकाष्ठा होती है ना, उसको भी हम छोड़ देंगे। आज जो कांग्रेस प्रवक्ता जो कह रही थी बड़े शालीनता के साथ कि जो सीबीआई थी वो कोल मंत्रालय से, पीएमओ से, सब जगह से फाइलें लेना, कागज लेना पिछले कई महीनों से लगी हुई थी, इस पे कोर्ट ने जो आज एक लाइन बोली है कि पीएमओ के अधिकारी, कोल मंत्रालय के अधिकारियों से आपको इंटरोगेट करना था, ना कि इंटरेक्ट करना था। यू आर नॉट फॉर इंटरेक्शन, यू आर फॉर इंटरोगेशन। कोल मंत्रालय के लोग और पीएमओ के लोग, पीएमओ का जब नाम आता है तो बार बार हम ये भूल जाते हैं कि पीएमओ के लोग जो हैं प्रधानमंत्री के इशारे पे, प्रधानमंत्री की नॉलेज में काम करते हैं। और प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, ये घोटाले की जांच उस कार्यकाल की हो रही है जब प्रधानमंत्री इस देश के कोयला मंत्री थे। तो क्या प्रधानमंत्री के लोग किसके इशारे पर सीबीआई के ऑफिस जाते हैं, उसकी नोटिंग में बदलाव करते हैं, कॉमा फुल स्टॉप लगाते हैं, उसका पूरा सेंटेंस का मतलब बदलते हैं? और कोर्ट ने
सीधे सीधे पीएमओ के ऑफिस का नाम लिया है। इसका मतलब है कि कोर्ट को अपनी मर्यादा का पता है। कोर्ट इस बात को नहीं उजागर करना चाहती कि इस देश का जो सबसे बड़ा ऑफिस है उसके ऊपर वो सीधी टिप्पणी करे, लेकिन उसने साफ कह दिया कि ये दो अधिकारी जो थे इनका क्या मतलब था, वो क्यों मिले, वो किस लिए मिलने गए और क्या वजह थी, किस वजह से सजेशन क्यों दिए। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि कह रहा है कि आपने आत्मा बदल दी है, मैं वही हृदय बदल दिया है। नहीं, अभी तक कांग्रेस दिलीप भाई इस पे अभी तक कांग्रेस के बहुत सारे लोगों का आज 2:30 बजे से पहले तक जितने भी अधिकृत बयान आए हैं, बराबर कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे कि अभी तो यह पता करना है कि क्या बदला है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उन्होंने एफिडेविट दिया है सीबीआई ने, उसमें उन्होंने यह कहा ही नहीं कि बहुत कुछ ऐसा बदला है जिससे रिपोर्ट बदलाई जाए, कुछ छोटे मोटे चेंज किए, यही बात थी। और जब आज सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि इस जांच की हार्ट ही बदल दिया, आपने दिल ही बदल दिया उसका, तो फिर उसके बाद उसमें कोई छोटे चेंज बड़े चेंज की बात खत्म हो गई। आज कांग्रेस का वो स्टैंड बिल्कुल एक्सपोज हो गया, जिसमें वो बार बार कहते थे कि नहीं देखी थी, कुछ छोटा बहुत उन्होंने उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ठीक की थी, कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, कोई सजेशन नहीं दिया, वो उससे कहीं बात आगे चली गई। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये देखें कि एक तो ये उन्होंने बात की, दूसरी बात जो है कि इस देश का लॉ मिनिस्टर, इस देश के लॉ मिनिस्टर का कोलगेट के अंदर कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली हाथ नहीं है, लेकिन पूरा देश जानता है, कांग्रेस पार्टी जानती है कि अश्वनी कुमार प्रधानमंत्री के सबसे नजदीकी और प्रधानमंत्री के उनके लॉ मिनिस्टर बनवाने में बहुत बड़ा रोल रहा है। लॉ मिनिस्टर ने किसके इशारे पर सीबीआई के लोगों को बुलाया, और यह भी आज सीबीआई ने साफ कर दिया कि हम अपनी तरफ से नहीं गए थे, वी समन्ड, हमको बुलाया गया था, और फिर उस पर लॉ मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर चेंज की बात की। तो ये लॉ मिनिस्टर किसके बिहाफ पे एक्ट कर रहे थे, ये किसको बचाना चाहते थे? लॉ मंत्रालय ने तो कॉल नहीं दिए थे, श्री प्रकाश जायसवाल के जमाने की बात है, प्रधानमंत्री जब कॉल मंत्री तब की बात थी। तो ये लॉ मिनिस्टर भी किसके बिहाफ पे चेंज कर रहे थे, जो उन्होंने आज उस पूरी रिपोर्ट का हृदय चेंज किया? पुष्पेन जी, जैसे एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र होता है किसी के विरुद्ध अपराध करने के लिए, ये आपराधिक षड्यंत्र है अपराधियों को बचाने के लिए, तो लॉ मिनिस्टर को त्याग पत्र देके ही मस्ट बी अरेस्टेड, उनको तो गिरफ्तार करके और फिर वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी का मुकदमा चलाया जाना चाहिए इसमें। जी, लेकिन आप ये देखें, अगर पूरी चीज को देखें, एक खबर रिकेश जी, बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है, बहुत तीखे और तल्ख टिप्पणियां हैं, और इसका अगर आप देखें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जो आधिकारिक रूप से बयान दिया है, उसमें उन तमाम सवाल जो उठाए गए हैं उस पर हालांकि सरकार को कार्रवाई करनी है, जवाब देनी है, लेकिन पार्टी के तरफ से जो बातें आई हैं, कहा तो है कि सेंसिटिव हैं, लेकिन जो बातें हैं वहां पे संवेदना दिखती नहीं। देखिए, कोर्ट ने जो बातें कही हैं उसको निश्चित रूप से सरकार गंभीरता से लेगी, और चाहे लेना पड़े उनको, लेना ही है उसको, और उसके अलावा जो उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं उसको फॉलो किया जाएगा। फॉलो किया जाएगा, लेकिन एक तरफ दूसरी रिपोर्ट ये भी आ रही है कि सरकार और पार्टी के बीच में, समझता हूं मैं एक रिपोर्ट और लगातार ये खबरें अब आ रही है कि सरकार और पार्टी के बीच में इन तमाम जो अश्वनी कुमार जो कानून मंत्री हैं उनको लेके, और पवन बंसल जो मंत्री हैं उनको लेके, दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है, तालमेल नहीं है, इस तरह की खबरें आ रही है। पार्टी की राय ये बन रही है कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, कई इस तरह की बातें आई है, खबरें आ रही है। इसमें किसी ने आधिकारिक तरफ से या किसी ने बयान नहीं दिया है। जब तक बोले जब तक कोई बात आधिकारिक तौर पर ना हो तब तक मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जी, दिलीप, मुझे एक चीज लगती है कि आप ये देखें, ये खबर मीडिया में कब से आना शुरू हुई कि पार्टी जो है वो अश्वनी कुमार के इस्तीफे के फेवर में है और सरकार और पार्टी के बीच में गैप है। ये उस वक्त से आना शुरू हुई है जब पार्टी को ये लग गया है कि जिस तरीके से आज कोर्ट के अंदर चीजें आई हैं और तल्ख टिप्पणियां आई हैं, और ये तमाम ऑब्जर्वेशन जो है पूरे देश के लोग देख रहे हैं, जो 1 बजे तक कांग्रेस पार्टी उत्साह में थी कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट के बाद, 3 बजे आते आते केंद्र के ऊपर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, एक के बाद एक बड़ी टिप्पणी की, सीबीआई की बात छोड़ दीजिए, खुद पीएमओ पे, लॉ मिनिस्टर के ऊपर और बहुत सारी बातें कही, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हम सरकार से अपने आप को दूर
सहूर दिखाएं। और सोनिया गांधी जिस तरीके से वो चाटुकारिता की परंपरा है कांग्रेस में कि चुनाव जीतते हैं तो राहुल गांधी के अधीन जीतते हैं, और इस देश में करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, इस देश में गरीबी के लिए कोई बिल लाते हैं, फूड बिल लाते हैं तो वो सोनिया गांधी के इशारे पे आता है, सोनिया गांधी का बेबी होता है वो। और जब इस देश में करप्शन की बात आती है तो सोनिया गांधी अपनी ही सरकार के विरुद्ध खड़ी हो जाती हैं। और यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी नहीं चाहती कि अश्विनी कुमार को रखा जाए और उन्हें हटाया जाए, ताकि जो कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हो रही है उससे बचा जाए। यह सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को पिछले 10 दिन से नहीं लग रहा था, यह पिछले 48 घंटे की एक्सरसाइज है कि एक पक्ष को डुबो दिया जाए जिससे पीछा छुड़ाना है, और एक पक्ष जो परमानेंट है पार्टी, उससे कम से कम पार्टी का कुछ चेहरा बचा रहे। यह उस रणनीति के तहत किया गया है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को यकायक समझ में आया कि हमको क्या रणनीति होगी, बहुत कम शब्दों में किस तरह की रणनीति दिखती है आपको अवधेश जी? मुझे तो यह लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को यह आभास हो गया है कि आगे उच्चतम न्यायालय प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी टिप्पणी कर सकती है। वो ऐसी स्थिति आती है तो या मंत्रियों के विरुद्ध तो पिंड तो छुड़ाना ही पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष को पहले से ही एक अलग करके दिखाया जाए। और मुझे यह लगता है दिलीप जी, 3 स्थितियां मुझे दिखाई दे पड़ रही है। जैसे आज संसद को अनिश्चित काल के लिए जो है स्थगित कर दिया गया है कि कहीं कर्नाटक के चुनाव के बाद उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को देखते हुए भविष्य हो उससे पहले ही सरकार को भंग करके चुनाव में जाने की कोशिश करो, या आ भी जाए तो सोनिया जी कम से कम सुरक्षित रहें और इनसे पिन छुड़ाया जाए। और तीसरा रास्ता जो मेरी समझ में आ रही है अभी, वो ये समझ में आ रही है कि शायद सोनिया गांधी की कोशिश यह है कि इन दोनों मिनिस्टरों को छुड़ा करके प्रधानमंत्री को किसी ढंग से बनाए रखने की कोशिश की जाए। बाकी तो मुझे कुछ इसके अलावा कोई स्पष्ट चीजें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन देश के लिए बहुत दुखद है। और विपक्ष इतना कमजोर है कि इतने बड़े इशू को भी वो देशव्यापी इशू बना करके और जनता के बीच नहीं ले जा पा रहा है। दिलीप भाई, आपको क्या लगता है, जो आपने सवाल पूछा था कि कांग्रेस पार्टी और सरकार के बीच में इसको लेके कोई गहमा गहमी चल रही है, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिसका नाम है, कांग्रेस पार्टी में पत्ता भी जो है वो सोनिया गांधी की मर्जी से नहीं हिलता है? क्या मजाल है कि आज 2 मंत्री जिनको सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के नाते ये कह रही हैं कि हटाया जाना चाहिए और वो हट नहीं रहे हैं, आज सोनिया गांधी चाहें तो मनमोहन सिंह को कहें और आधे घंटे के अंदर इस्तीफा 10 जनपद पे हो जाएगा। मैं ये बात नहीं मानता। ये सिर्फ एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सोनिया गांधी एक बार इस संसद के अंदर बलिदानी बनी थी, आज वो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े करने की बात की जा रही है। ये बात अचानक आई है, ये भी खबरें हैं, इसमें कोई खबर है, अभी इसमें तथ्य क्या है जब तक तब तक। लेकिन आपको मैं ये बता दें कि संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन स्थगित करने से के समय लोकसभा में जो कुछ आज मीरा कुमार को लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा, क्यों कहना पड़ा आप खुद देख लें। लेकिन आपको हम पहले ये तस्वीर दिखाते हैं, जो मीरा कुमार के बयान है वो दिखाते हैं। ये नहीं मीरा कुमार ने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। When the Vande Mataram was being played, I take a very serious view of this, and I will want to know why this was done, and this should never be done again. हमारे पास समय खत्म हो गया है, लेकिन निकलना था तूने पहले नहीं, लेकिन मुझे इस पे इतना सा कहना है कि अगर कुछ लोगों को और कुछ लोगों की मानसिकता यह है कि अगर वो वंदे मातरम गाएंगे तो उनकी जज्बातों में, उनकी धार्मिक मान्यताओं में कुछ अगर उन्हें समस्या है तो वो लोग आज ये तहिया कर लें कि वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस तरीके से एक वर्ग को गलत रोशनी में दिखाने की शफीकुर रहमान बर्क, जो मुरादाबाद के बहुत ही कम्युनल और सांप्रदायिक लीडर हैं, और हिंदुस्तान की कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें वो ना रहे हो, जिस तरीके का आज उनका आचरण था, जो उन्होंने आज किया कि ये दिखाने के लिए कि वंदे
मातरम के लिए जिस वक्त मीरा कुमार ने सदन को कहा, वो भागे उठ के निकल के, और उसके बाद उन्होंने जो बाहर बात कही है वो उन्होंने साफ कर दिया कि उनके मजहब के अंदर अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी जायज नहीं है। लेकिन अगर वो बात ये सही कहते हैं तो फिर उन्हें इस देश की संसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इस संसद के करोड़ों लाखों लोगों की मान्यताओं को, परंपराओं को, उनके सरोकारों को, सम्मान को धक्का इस तरह नहीं पहुंचाना चाहिए। शफीकुर रहमान जैसे लोगों को के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ मीरा कुमार ये बात कह के नहीं छोड़ सकती हैं कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको एक्सपोज किया जाना चाहिए कि उन्होंने खुलेआम आज संसद के अंदर शफीकुर रहमान ने जिस तरीके से आज देश के राष्ट्रगीत के साथ अपमान का व्यवहार किया है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उनके मैसेज जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को भारत की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को भारत की संसद बर्दाश्त नहीं करेगी। हो सकता है उनका कोई निजी मामला हो, लेकिन उन्होंने खुलेआम संसद के अंदर जिस तरीके से राष्ट्रगीत की आज अवमानना की है, उन पे केस चलना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, अवधेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, हरकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा समय खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को।